वहाँ से जाओगे, वहाँ से ज्यादा खतरा है। मैंने पहले बोला था रोप को छोड़ना नहीं है। भाइयों निकलो निकलो फटाफट। टफेस्ट पार्ट है ये। हर यात्रा की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने से पहले इंसान की हिम्मत और उसके विश्वास दोनों का इम्तिहान लेती हैं। श्रीखंड कैलाश उन्हीं में से एक है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम के साथ सिर्फ ऊंचाई नहीं, चुनौतियां भी बढ़ती चली जाती हैं। (2025) में कैलाश मानसरोवर की पवित्र भूमि पर हम 5 दोस्तों ने एक संकल्प लिया था, पंच कैलाश के दर्शन का। कहेंगे कि हम पांचों लोग जो है दर्शन करें। पंच कैलाश के एक कैलाश हमारा ऑलरेडी हो चुके हैं, हो चुका है, और हम कोशिश करेंगे कि पांचों लोग एक साथ करें। मैं संकल्प गुप्ता, नोएडा निवासी। हम आज मानसरोवर लेक के किनारे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पांचों लोग पहला कैलाश कंप्लीट कर चुके हैं और अब 4 कैलाश हम साथ में मिलके कोशिश करेंगे कि हमारे वो चारों कैलाश पूरे हो जाए। महादेव की कृपा से पहले कैलाश के दर्शन पिछले साल पूरे हुए और आज उसी संकल्प का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ये है श्रीखंड कैलाश, एक ऐसी यात्रा जहां पहाड़ की ऊंचाई से ज्यादा मुश्किल होता है बदलता हुआ मौसम, और हर कदम पर सिर्फ एक ही नाम साथ चलता है, हर हर महादेव। हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली से। कई घंटों का सफर, बदलते शहर, और इसी के साथ हम पहुंच गए हिमाचल प्रदेश के जाओं गांव के करीब। श्रीखंड यात्रा से पहले देवढांक मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन सड़क की खराब हालत और समय की कमी के कारण हम वहां नहीं जा सके। इसलिए हमने महादेव का स्मरण किया और जाओं की ओर बढ़ गए। ज्यादातर यात्री अपनी श्रीखंड यात्रा की शुरुआत जाओं से करते हैं, लेकिन हमें अपनी यात्रा सिंघट से करनी थी। इसलिए हमें जाओं से सिंघट का एक छोटा ट्रैक, जो कि 3 किलोमीटर का है, करके पहुंचना था। लगाना पड़ेगा, जरूरत है यार, बिजली का कुछ मिनटों में लगा दो। रात के अंधेरे में नज़ारे कम और आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। पास ही बहते पानी की गरज हमें बताती रही कि हिमालय में प्रकृति ही सबसे बड़ी ताकत है। ट्रेलर ने बहुत बना दी यार, हैं? बिल्कुल, ट्रेलर तो खतरनाक है। चलो चलो चल 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 बेटा चल। और हम पहुंच गए हैं अभी श्रीखंड महादेव के इस गेस्ट हाउस में, सिंघाट में। आज का सफर यहीं तक था। कल से शुरू होनी थी महादेव तक की असली यात्रा। सुबह का सिंघाट, जैसे प्रकृति ने खुद महादेव के स्वागत की तैयारी की हो। हरियाली, पहाड़ों से गिरते छोटे छोटे झरने और एक अजीब सी शांति। मॉर्निंग टी इज रेडी। वाओ, हाय सजोश, हाय सर, हाय सर। वाओ, नाइस। ठंडी हो जाए सब उठ चुके हैं भाई।
गाँव का खाना फिर चूल्हे पे खाना गैस पे नहीं बनता है। यहाँ गैस की दिक्कत आ रही, गैस ही नहीं मिल रहा है हमारे को, सिलेंडर ही। 45 डेज वेट करना पड़ता है सभी जगह यही हाल है। 1 घंटा आप लोग अपने हाथ में लेना एक्स्ट्रा। पता है कि हमारी स्टिक वैसी वाली है ना जो टूट टाट के रास्ते ये यहीं पर रखो, यहीं पर दूसरा ले लो। हर हर महादेव। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30। स्टार्ट पॉइंट से कुछ ही मीटर की दूरी पर हमने महादेव के चरणों में शीश झुकाया। जय भोलेनाथ। उस वक्त ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले 3 दिन शरीर से ज़्यादा हिम्मत की परीक्षा लेने वाले थे। दोस्तों हमको ये क्रॉस करना है। पानी का फ्लो तो तेज़ है बट लोग क्रॉस कर रहे हैं। चलो ट्राई करते हैं। Adventure. How was that? This was really good, really good. So we start our real adventure from Pingar to Kachru. हर कदम पे यहाँ साहस का आपके साहस और हिम्मत की परीक्षा हो रही है। देखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही पत्थरों के बीच में से निकलता हुआ ट्रैक बहुत ही दुर्गम वादियों से होता हुआ ये देखिए थोड़ा सा वाटरफॉल है बट फ्लो बहुत तेज़ है। दोस्तों यहाँ पर एक क्रॉसिंग फिर से आ गई है। रॉक्स से भरे इस सफ़र को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ। जितना देखने में आपको आसान लग रहा होगा उससे कहीं गुना ये टफ है। ना ही रास्ता है ना ही कुछ है, बस आपको रास्ता बनाना है और खोजना है। कदम कदम पे मुश्किलों के पहाड़ सामने आ रहे हैं और हम धीरे धीरे उनको महादेव की कृपा से और हिम्मत के साथ उसमें पार करते आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नाम नहीं है श्रीखंड महादेव। तो अभी हमारे शेरपा ने बताया कि ये अभी जो शुरुआत है ये कुछ भी नहीं है। शुरुआत है कुछ भी नहीं है तो अंतिम भी अच्छा ही होगा। सर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब चढ़ाई चढ़ोगे ना एल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कम होगा, हल्का सा कम होगा तो आपके लंग्स को हार्ट बीट को कोई आदत नहीं है। तो इसलिए स्टार्ट धीरे धीरे करना है। जब ब्रेक लोगे उसे स्टार्ट करोगे तो कोशिश करना हार्ट बीट आपकी धीरे धीरे इंक्रीज हो। एकदम आप लोड देंगे लंग्स में लोड पड़ेगा, सांस फूल जाएगा तो आपकी बॉडी आपको बाहर रुकना पड़ेगा। चढ़ाई नहीं थी। अभी इसके बाद एलिवेशन कितनी देर बाद स्टार्ट हो गए हैं? फिर थोड़ा सा उसको एलिवेशन स्टार्ट, उसके नेक्स्ट एक स्टेप और जब चढ़ोगे ना लॉन्ग स्टेप पे तो बहुत लोड नहीं देना, इजी में चढ़ना। बेबी स्टेप लेंगे ना, लॉन्ग स्टेप भी लेंगे। नीचे बस ट्रेन होगी ना तो झटका नहीं देना, झटका देगा तो मसल में बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा। और अब ट्रैक थोड़ा सा घने जंगलों के बीच से होते हुए और ये नीचे का बहुत ही सुंदर दृश्य जो कैमरे में शायद भले ही इतना सुंदर ना लगे लेकिन रियल में तो काफ़ी सुंदर है। और ये डेंस फॉरेस्ट से सारे लोग जाते हुए आप देख रहे हैं रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, बीच में कुछ ऑल्टरनेट तरीके भी हैं जाने के, तो हम थोड़ा सा रॉकी वाला फॉलो कर रहे हैं। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। ये साथी हमारे कैलाश मानसरोवर पर भी गए थे लास्ट ईयर, तो अभी तक का जो सफ़र रहा है श्रीखंड महादेव का उसको आप कैलाश मानसरोवर से किस तरीके से देखते हैं? तो कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत और चाइना गवर्नमेंट ऑपरेट करती है कंपैरेटिवली हाई ऑलमोस्ट सेम है, बट वहाँ पर एटलीस्ट जो ट्रैक है ऑफ ट्रैक होने के प्रॉपर है, प्रॉपर ट्रैक है। बट श्रीखंड महादेव में देयर इज नो ट्रैक, देयर इज नो ट्रैक, यू हैव टू फाइंड माउंटेन, यू हैव टू फाइंड योर वे। ये हमारा ट्रैक है। ये देखिए, ये देखिए लोकल जुगाड़
हम यहीं से आए हैं अभी, पत्थरों में इधर उधर पैर रखते हुए अपना खुद का रास्ता बनाते हुए। और पानी का फ्लो भी काफ़ी तेज़ है। अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है। आगे भोले की कृपा, भोले की मर्जी। और हम कल 6 के 6 लोग भोले के दर्शन करेंगे। हाँ, परसों। और यहाँ हम पहुँच गए हैं बराती नाला, यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर। इस जगह को बोलते हैं बराती नाला। यहीं से शुरू होती है श्रीखंड की पहली असली परीक्षा। और यहाँ पर आने वाला एक डेंजर जोन, जो कि हमारे स्टाफ के लोग बता रहे हैं। ये थोड़ा सा डेंजर तो है, क्योंकि आपको एंगल्स पकड़ के थोड़ा सा नीचे आना है। ये पूरी माउंटेनिंग करवा दो लग रहा है। और नीचे देखिए आप रोप लगी हुई है, यहाँ पर भी रोप पकड़ के जाना है। डेंजरस सेक्शन इट इज़। दोस्तों ये सेक्शन थोड़ा सा डेंजरस तो है, क्योंकि आपको रस्सी पकड़ के आना है और बैलेंस वगैरह मेंटेन करना है। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रीम की क्रॉसिंग्स काफ़ी सारी हैं, कई सारी तो हम क्रॉस कर चुके हैं, और ये है नेक्स्ट। दोस्तों बीच बीच में ये चढ़ाई वाले पैचेस हैं, जहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप रॉक्स पे चढ़ते रहना है। मतलब कितनी खड़ी चढ़ाई है, पहाड़ी भाषा में इसको डंडा चढ़ाई बोलते हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई, बहुत चढ़ाई है, कंटिन्यूअसली। जब पिछली बार हम लोग कंटिन्यूअस। भोले बाबा चाहते हैं पहले दिन से ही जो है आज मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग और प्रिपेयर हो जाओ कि आपको उनके तक पहुंचने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। अभी हम लोग पहुँचे हैं एक टेंट में, यहाँ पे मैगी वगैरह लेने की व्यवस्था है और पानी वगैरह ले सकते हैं। कैसा है डे 1? फर्स्ट डे हम जो सोच के आए थे कि बहुत नॉर्मल रहेगा, आसान रहेगा, और पिछले 3 घंटे से हम लोग कंटिन्यूसली 70-80 डिग्री की चढ़ाई पे चल रहे हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यार, एकदम। एक भी प्लेन एरिया 20 मीटर का भी हमें थोड़ा सा भी फ्लैट नहीं मिला। हम लोगों को लगा कि फ्लैट मिलेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और अभी तक हम लोग हाफ चढ़ाई भी नहीं आए जहाँ पे हमें पहुँचना है, और ये कंटिन्यूसली स्टीप है। ऐसी कंडीशन है। हाल सा जोश नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते यार। डे 1 में इतनी स्टीप चढ़ाई है, हमको बिल्कुल ये हम सुबह से उधर से, हमारा वो गांव था, उधर से पैदल आए थे और उधर से चढ़ना स्टार्ट किया। सिर्फ यही पहाड़ है, सिर्फ चढ़े हो एक पहाड़ पे, कोई भी पहाड़ क्रॉस नहीं किया हमने। और ये सारे लोग लंच करते हुए, हाँ भाई, चावल और प्याज खाते हुए, चने की दाल, पकी हुई चने की दाल, चावल और प्याज। वेरी नाइस। हमारे ग्रुप के और फ्रेंड्स आते हुए घने जंगलों के बीच। बहुत अच्छा लग रहा है देवदार के पेड़ों से इधर नज़दीक से चलते हुए। लेकिन भाई साहब टफ बहुत है, टफ तो बहुत है। और हम पहुंच गए हैं थाचड़ू। यहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स की व्यवस्था है। काफ़ी थक गए हैं और काफ़ी टाइम भी लगा हम लोगों को आने में। आज हम थाचड़ू तक पहुंच चुके थे। उस शाम थाचड़ू बादलों के बीच बहुत शांत लग रहा था, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपा था अगले दिन का इम्तिहान, क्योंकि कल का सफर हमें बादलों के भी ऊपर ले जाने वाला था। सुबह की पहली रोशनी के साथ हमने थाचड़ू को अलविदा कहा। चलिए फिर हम लोग निकल रहे हैं थाचड़ू से भीमद्वार के लिए। आज का सफर हमें और ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाला था। शुरुआत में रास्ता घने देवदार के जंगल से गुजरता है। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और पेड़ धीरे धीरे पीछे छूटने लगे थे।
अब मिट्टी की जगह पत्थरों ने ले ली थी। सांस तेज चल रही थी, लेकिन नज़ारे हर थकान को कुछ देर के लिए भुला देते थे। दूर नजर आ रही वो छोटी काली टॉप है। ऊपर देखने में जितनी पास लग रही थी, असल में उतनी ही दूर और मुश्किल थी। हम पहुंच गए थे काली टॉप। यहीं से पहली बार दूर से श्रीखंड महादेव के दर्शन हुए। और हम पहुंच गए हैं काली टॉप पर, और यहाँ से हमको श्रीखंड महादेव जी के दर्शन हो गए हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए टॉप पे जो दिख रहे हैं, कैमरे में शायद नहीं आ रहा होगा, बट श्रीखंड महादेव के दर्शन हो गए हैं अत्यंत कठिन चढ़ाई के बाद। मंजिल अब नजर आ रही थी, लेकिन उस तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं था। दो ऐसे दिख रहे हैं, तो उनका पीठ होगा, ये बैक होगा। यही माँ काली का स्थान भी है। हमने प्रणाम किया और आगे बढ़ चले। अब बारी थी एक स्टीप डिसेंट की। यहाँ संभल कर चलना उतना ही जरूरी था जितना चढ़ाई में। दोस्तों वो ऊपर काली टॉप है, जहाँ पर आपको येलो कलर का टेंट बहुत ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और ये हमारे ग्रुप के और फ्रेंड्स साथ में आ रहे हैं। पूरी ढलान है यहाँ पे, कंप्लीट डिसेंट, और उसमें बहुत ध्यान दे के हमको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ता है। अभी हमको बहुत डिसेंड करना है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये नीचे थोड़ा सा फ्लैट लैंड है, मैदान वाला एरिया काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ से, काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ से। ये वाली चीज़ बड़े बड़े हवनों में यूज़ होती है। ये जो लगे हुए हैं ना ग्रीन कलर के, सामने ग्रीन कलर की, ये हवनों में यूज़ होता है ये वाला। जरूर मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। हर एक कदम पे नज़ारे बदलते जा रहे हैं। ये क्रिस्टल इन पहाड़ों के बीच में बनता है। बहुत छोटे छोटे और काफ़ी बड़े बड़े भी बनते हैं। ये बहुत ही शार्प हैं। अगर वहाँ चलते तो देखते कि वहाँ पत्थरों के बीच में छोटे 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 हजारों की मात्रा में क्रिस्टल बने हुए हैं। कुछ ही देर बाद हमारा पहला ग्लेशियर सामने था। बर्फ पर चलना देखने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल होता है। कुंशा वैली। श्रीखंड महादेव अभी भी 11 किलोमीटर दूर थे। दूरी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन इन पहाड़ों में हर एक किलोमीटर एक नया इम्तिहान लेकर आता है। ये कुंशा वैली है, भीम द्वार के पहले का स्टॉप, और यहाँ पर हमारा लंच का प्लान है। यहाँ सही दे रहा है, चने खिला रहा है ये। अच्छा चना हाँ बढ़िया। कुंशा वैली के नज़ारे शब्दों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे। गाइस ये व्यू देखो आप, ये व्यू देखिए, ऐसा व्यू है कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। कैमरे में शायद कैप्चर ना हो रहा हो।
हर महादेव। जो भी आए वो तो मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। चलो चलिए। आते जाओ बहुत बढ़िया। ओके पार्वती बाग पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आज भी तब मैं बहुत ज़्यादा थके हो, तब ऐसा था कि कल रेस्ट। दिन ढलने लगा था और हम धीरे धीरे भीमद्वार के करीब पहुंच रहे थे। आज की मंजिल भीमद्वार कल सुबह इसी जगह से शुरू होना था। पूरी यात्रा का सबसे कठिन दिन। सांस अभी ठीक थी, हौसला भी साथ था, लेकिन कल सुबह सिर्फ शरीर ही नहीं, हिम्मत का भी इम्तिहान होने वाला था। सुबह के करीब 4:15 बजे हम भीमद्वार से निकल चुके थे। आज का दिन पूरी यात्रा का सबसे कठिन दिन माना जाता है। दिन के उजाले में शायद ये वाटरफॉल उतना डरावना ना लगता, लेकिन सुबह 4:30 बजे अंधेरे में इस वाटरफॉल के पास उतरना सच में दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था और पहली चुनौती हमारे सामने थी। आप चलते जाओ तो आपको देखना, रोप को छोड़ना नहीं है, बाकी चलते जाओ और चलते जाओ और लगा दो नीचे और नीचे। टॉर्च की रोशनी में इस वाटरफॉल के पास रोप के सपोर्ट से उतरना वाकई एडवेंचरस भी था और डेंजरस भी। लेफ्ट साइड पे घूम जाओ, लेफ्ट साइड पे, हाँ ऐसा जो भी चीज़ होता है। कहाँ चलो कहाँ होता है? इस साइड पे नहीं चलो, इस साइड पे। यहाँ से रास्ता ठीक है, वहाँ से जाओ, वहाँ से ज़्यादा खतरा है। मैंने पहले बोला था, बात समझ नहीं। तो यहाँ से ऊपर से बंदे ने बोला 12 बजे दर्शन होने को, उसके बाद 12 बजे। इस जगह रोप वाला ये रास्ता एक ऑल्टरनेट है। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। कुछ देर बाद हम पार्वती बाग पहुंच गए थे। कहते हैं माँ पार्वती ने यहीं तप किया था। आज भी इस जगह की शांति कुछ अलग ही महसूस होती है। इस बार तो बहुत सारा हो गया ना। वो ऊपर रहे श्रीखंड महादेव जो बीच में आपको दिख रहे हैं, और वहाँ जाने का रास्ता ये बीच में जो बर्फ दिख रही है इसी के बीच से होते 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 लास्ट में पीछे की तरफ से है। सुबह के 6:30 बजे हैं। अब हम लोग प्रयास करते हैं महादेव के दर्शन करने का। यहाँ से बर्फ का पैच स्टार्ट हो गया है। देखिए हमारे लिए थोड़े से हेल्प कर रहे हैं हमारी, इसको क्या बोलते हैं यार। पार्वती बाग के बाद रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। खांचे बना रहे हैं जिससे हमारा पैर उसमें फिट हो जाए। इतनी कठिन चढ़ाई के बाद जो पराठा मिलता है ना, क्या उसका आनंद जो है बयान नहीं किया जा सकता। अब नजर आ रही थी सिर्फ बर्फ। दोस्तों हम लोग ये वाला ग्लेशियर पूरा क्रॉस करके आए हैं रोप की हेल्प से, और काफ़ी रिस्की है और बहुत ठंडा भी है। ये देखिए पॉइंट है, वहाँ पे बढ़ाओ। श्रीखंड महादेव के
आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। हमारे गाइड भोलेनाथ के रूप में हमारा हाथ थामे हुए हैं और उम्मीद है दर्शन करा के ही वापस जाएंगे। पूरा ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर है, ये देखिए। चले हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमको श्रीखंड महादेव के दर्शन बिल्कुल सामने हो रहे हैं। मेरे पास जूम करके दिखाता हूँ। इस यात्रा में सिर्फ शारीरिक ताकत ही काफी नहीं होती। जब शरीर जवाब देने लगता है तब इंसान को सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति ही आगे बढ़ाती है। और फिर पहली बार श्रीखंड महादेव इतने करीब नजर आए। दूरी अब कम थी, लेकिन सबसे मुश्किल सफर अभी बाकी था। दर्शन हो गया भाई, बोतल गिरी है भाई, आपकी नहीं। दर्शन हो गया। थोड़ा सा सफ़र अभी और रह गया हम लोगों का। तो देखिए सामने श्रीखंड महादेव दिख रहे हैं, बट अभी वहाँ तक जाने में शायद 2 घंटे लगेंगे। ये देखिए। शायद मेरी आवाज़ आप महसूस कर पा रहे होंगे। उस दिन मुझे फीवर और कोल्ड भी था। हर कदम पहले से ज़्यादा भारी लग रहा था। सांस तेज चल रही थी, शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन इतनी दूर आकर रुकने का सवाल ही नहीं था। पार्ट है ये, आपको यकीन नहीं हो रहा था वहाँ से। आखिरी कुछ 100 मीटर का स्ट्रेच पूरी यात्रा का सबसे कठिन स्ट्रेच था। गाइस हम लोग थकते हारते श्रीखंड महादेव के दर्शन फाइनली हो गए। बहुत मुश्किल है। यहाँ एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। यहाँ अगर एक बार भी पैर फिसल जाए तो इंसान कितनी दूर जाकर रुकेगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। कई घंटों की मेहनत और महादेव के आशीर्वाद के बाद आखिरकार हम श्रीखंड महादेव के चरणों में थे। उस पल सारी थकान जैसे कहीं खो गई थी। भाइयों निकलो निकलो फटाफट। हिमालय का मौसम पल भर में सब कुछ बदल देता है। कुछ ही मिनट में मौसम बदलने लगा और फिर थोड़ी ही देर में बर्फ गिरनी शुरू हो गई। श्रीखंड महादेव जो थोड़ी देर पहले एकदम साफ नजर आ रहे थे, धुंध के कारण कुछ ही मीटर दूर से देखना उनको मुश्किल हो गया था। अब हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी थी, सुरक्षित नीचे लौटना। रोप के सपोर्ट से उस बर्फीली ढलान से नीचे उतरना जिंदगी के सबसे एडवेंचरस और डेंजरस एक्सपीरियंसेस में से एक था। उस वक्त हर कदम संभाल कर रखना ज़रूरी था, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती थी। उतरते वक्त कई जगहों पर हमारे गाइड ने जानबूझकर हमें बर्फ़ पर स्लाइड कराया। वहाँ ये रोमांच नहीं, ज़रूरत थी, क्योंकि हमको जल्द से जल्द उस बर्फ़ के तूफान से निकलना था। जो पहाड़ सुबह हरे नजर आ रहे थे वो अब सफ़ेद चादर ओढ़ चुके थे। बर्फ़ पर चलना उतना आसान नहीं था जितना देखने में लगता है। हमारे गाइड्स हर कदम पर बर्फ़ को काट कर पैर जमाने के लिए जगह बना रहे थे। उनकी मदद के बिना ये रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। इतनी कठिन यात्रा के बाद महादेव की कृपा से दर्शन पूरे हुए।
मैंने अपनी ज़िंदगी में कैलाश मानसरोवर की यात्रा और कई सारे ट्रैक्स किए हैं, लेकिन श्रीखंड कैलाश उनमें से सबसे कठिन यात्राओं में से एक रही। यहाँ सिर्फ शारीरिक ताकत काफ़ी नहीं होती, जब शरीर थक जाता है तब आपकी इच्छा शक्ति, श्रद्धा और साहस ही आपको एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। विल पावर बहुत ज़रूरी है इस यात्रा के लिए, और सबसे बढ़कर महादेव की कृपा। उनकी मर्जी के बिना शायद कोई भी इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकता। मैं दिल से अपने गाइड्स और ऑर्गेनाइजर्स का आभारी हूँ। उनके अनुभव, मार्गदर्शन और सहयोग ने इस कठिन यात्रा को सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर आप भी इस यात्रा का प्लान करते हैं तो अच्छी तैयारी के साथ आइए। अच्छे ट्रैकिंग शूज़, ग्लव्स, क्रैम्पॉन्स और रेनकोट ज़रूर साथ रखिए। यह सिर्फ ट्रैक नहीं है, अपने आप से एक मुलाकात है। मानसरोवर लेक के किनारे लिया गया एक संकल्प आज एक और कदम आगे बढ़ गया। महादेव की कृपा से 2 कैलाश पूरे हुए। अब इंतजार है उनकी अगली पुकार का। हर हर महादेव।